बच्चों सीबीएसई ने इस बार बहुत बड़ा खेल खेल दिया है तुम्हारे साथ। क्लास 11-12 का सिलेबस 2026 और 27 का आ चुका है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा ट्रैप है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें बहुत बड़ा चेंज होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और भी है। मैं आपको दिखाता हूं कि सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है और पीडीएफ क्या है, तब आपको बताऊंगा। देखिए ये वेबसाइट है और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन दिया है न्यू करिकुलम। मैं इसको खोल नहीं रहा हूँ, क्लिक कर सकते हैं। दूसरा मैंने ओपन कर रखा है, ये एकेडमिक्स पे जाएं, सीबीएसई एकेडमिक्स पर, और करिकुलम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा 26-27 को क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी इस तरीके से। और यहाँ पर आपकी 11-12 की मैं बात करूँ, एकेडमिक इलेक्टिव्स पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सब्जेक्ट खुल जाएंगे। मैं फिजिक्स को क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जो फिजिक्स का जो पीडीएफ है, जो सिलेबस है, वो मैं कंपेयर करता हूँ आपके साथ। ये देखिए 2026-27 का यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये क्या बड़ा हो जाएगा, तो ये 2026-27 का सिलेबस है। इस सिलेबस को ध्यान से अगर आप देखें, पूरा ध्यान से देखें, ये जो पूरी ये 11th की बात है, फिर इसमें 12th की बात है, और यहां पर अगर क्लास 12th ये जो 2025-26 का सिलेबस था, ये 25-26 का है, ये 26-27 का है, बात करें अगर, तो ये दोनों सिलेबस ना उठाकर इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, कॉपी पेस्ट कर दिया है एग्जैक्टली। यानी सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन आप जब क्लास 11th में रहे होंगे तो 12th के सिलेबस पे थोड़ी ध्यान दिया होगा। तो इसमें ट्रैप क्या है? ट्रैप ये है कि आपको 12th का सिलेबस नहीं मालूम। तो 12th का अगर आपने किसी सीनियर की पुरानी बुक उठा ली और उससे आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो आप वो भी टॉपिक पढ़ सकते हैं जो सीबीएसई ने पहले ही अपने सिलेबस से डिलीट कर चुके हैं, यानी वो नहीं पूछे जाएंगे। तो अभी मैं एक एक करके आपको बता दूंगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई किताब में हैं, एनसीईआरटी, वो नहीं पूछे जाएंगे और एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है बोर्ड्स के लिए। तो 12th और 11th दोनों की मैं बात करूंगा तेजी से, जैसे आपको क्लैरिटी मिल जाए। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि सिलेबस जो नया है 2026-27 का, वो पढ़ाएगा कौन? तो मैं आसान भाषा में आपको पढ़ाने के लिए मैंने एक बैच लॉन्च किया है, द्रोणा। मैं उसके बारे में जल्दी से जानकारी दे देता हूं। ये द्रोणा, यहां पर मैं पेन को एक्टिव करता हूं जिससे आपसे बातचीत मेरी हो सके। तो यहां पर इसको ले लेता हूं। ये द्रोणा 12th वालों के लिए है 2.2 और ये 11th वालों के लिए 1.2। और इस द्रोणा के अंदर अकॉर्डिंग टू सीबीएसई न्यू सिलेबस मैं पूरी चीज आपको कवर करूंगा। इसके अंदर मेरी लाइव क्लासेस भी होंगी शाम को 6 बजे से 11th वालों की, और 12th वालों की 7:30 बजे से। इसके अलावा जो लाइव क्लास उनका रिकॉर्डिंग वगैरह तो मिल ही जाएगा आपको। एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पल सारे वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके दिए हैं। 10 साल के पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, केस स्टडी, असर्शन, रीजनिंग, असाइनमेंट, टेस्ट सब मिल जाएगा आपको। तो आप ये अगर चाहें तो आसानी से ले सकते हैं। अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां द्रोणा मिलेगा। आप आसानी से आसान भाषा में मेरे साथ फिजिक्स पढ़ सकते हैं। चलिए मैं फिजिक्स की वो बात दिखाता हूं कि जिसको लेके आपको कंफ्यूजन रहता है। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, आप अगर अपने देखेंगे सिलेबस के अंदर तो यहां पर कई जगह लिखा मिलेगा क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। तो इस क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट या क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, फॉर्मूला और न्यूमेरिकल इस पे आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डेरिवेशन कोर्स में नहीं है मैथमेटिकल डेरिवेशन, लेकिन फॉर्मूला और न्यूमेरिकल इस पे पूछे जाएंगे। ये क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है। देखिए क्वालिटी से है ना क्वालिटेटिव, तो वो क्वांटिटेटिव जब होता है तो इसका मतलब होता है मैथमेटिकल प्रूफ। ये आप समझ, देखिए कई जगह है, चैप्टर 5 में भी दिया हुआ है क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। तो आप समझ गए होंगे, डेरिवेशन नहीं आएगा, न्यूमेरिकल और चीजें पूछी जा सकती हैं। अब ये देखिए एनसीईआरटी की बुक मैंने लगा दी है जिससे क्लैरिटी रहे। ये पेज नंबर 2 पे पेज 73-74 के आसपास जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। अभी आप पढ़े नहीं होंगे, कैपेसिटर्स का एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर। तो ये यहां पर ये जो फॉर्मूले हैं, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QE, इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं। आप टिक कर लीजिए एनसीईआरटी निकाल के। पेज नंबर भी इसीलिए लिख दिया कि आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े। यहां पेज नंबर देखिए, ये पीडीएफ वाला है और मैंने बुक रियल वाला पेज नंबर यहां मेंशन कर दिया है। तो आपको ये इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, फॉर्मूला और न्यूमेरिकल इस पे बनेंगे। दूसरी बात, चैप्टर 2 में जैसा लिखा हुआ है कि डेरिवेशन विथ और विदाउट डाइलेक्ट्रिक ऑफ कैपेसिटेंस, ये कोर्स में है, ध्यान रखिएगा। कई बच्चे अंत तक पूछते रहते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे, 10 दिन 20 दिन बीतेगा, सब आपके काम आएगा। और अगली बात करते हैं, चैप्टर 4 में आ जाइए। सोलेनॉइड का पेज नंबर 121, ये पेज नंबर 121 पे आइए। तो ये सोलेनॉइड का पहले हुआ करता था, प्रूविंग होती थी एम्पियर्स लॉ से, जो बना हुआ है।
इसको नहीं करना, इसकी प्रूविंग नहीं है, केवल फॉर्मूला है कि सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसको आप पकड़ के रखिएगा, ये क्लैरिटी है, उम्मीद करते हैं स्पष्टता आपको मिल रही होगी। आगे की बात करते हैं। तो अब यहां पर चैप्टर 5 में नो डेरिवेशन 138 139 पेज नंबर पे। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। आप एक ये जो मैग्नेट होता है, इसके एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसका डेरिवेशन नहीं है कोर्स में, केवल फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इसका भी डेरिवेशन नहीं है, द डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला है लेकिन। तो ये पेज 138 139 को आप लॉक कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, जिससे कोई भी चीज आपसे मिस ना हो, गलती ना हो, वरना टाइम वेस्ट होगा या नंबर आपके स्टेक पे चले जाएंगे। पेज नंबर चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, पेज नंबर 170। इस 170 में देखिए, ये जो एसी जनरेटर है ये आपके कोर्स में है, तो इसको पकड़े रहिएगा। कई बार कंफ्यूजन होता रहता है बच्चों को कि एसी जनरेटर है कि नहीं, और ये चैप्टर 6 में दिया है और सिलेबस में किसी और चैप्टर में मेंशन है। खैर, अब चैप्टर 6 में मोशनल ईएमएफ की बात की गई है। ये जो मोशनल ईएमएफ होता है ये अलग से मेंशन नहीं होता है सिलेबस में, लेकिन आपके सिलेबस में है मोशनल ईएमएफ। अब इतना, ये जो मोशनल ईएमएफ है 6.6, ये आपके कोर्स में टिक कर लीजिए। लिखा नहीं होता सिलेबस में, लेकिन आता है एग्जाम में, और पूरी चीज उसको अच्छे से पढ़नी है आपको। फिर मैं चैप्टर 10 की बात करता हूं, फ्रिंज विड्थ का नो डेरिवेशन। ये वेव ऑप्टिक्स है, चैप्टर नंबर 10। जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे फ्रिंज, अभी तो फ्रिंज वगैरह नहीं जान रहे, फ्रिंज की चौड़ाई की बात करते हैं, मतलब फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन कोर्स में नहीं, आप टिक कर लीजिए। 10.6 के ऊपर वाला ये चीज नहीं पढ़नी है, मतलब इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, यहाँ पे मेंशन किया है। अब ये चैप्टर 10 में डिफ्रैक्शन आपका उसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, टॉपिक है कोर्स में, डिफ्रैक्शन वेव ऑप्टिक्स के अंदर, पेज नंबर 267। इस पे टॉपिक पढ़ना है, उसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। आगे बात करते हैं पोलराइजेशन, चैप्टर 10 में एनसीईआरटी में छपा हुआ है, पेज नंबर 269। ये पोलराइजेशन बोर्ड्स में नहीं है। जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, उनके कोर्स में है, जेई मेंस में और नीट में, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ये कोर्स में नहीं है, यानी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो ये पोलराइजेशन स्किप कर दीजिए एग्जाम के लिए। दूसरा, चैप्टर नंबर 13 में रेडियो एक्टिविटी, ये रेडियो एक्टिविटी पूरी एनसीईआरटी में छपी है, ये आउट हो गई है, मतलब 314 पेज नंबर पे रेडियो एक्टिविटी नहीं पूछी जाएगी, कुछ नहीं आएगा, अल्फा बीटा गामा डे के वगैरह वगैरह, हाफ लाइफ वगैरह। समरी बता देता हूं जिससे दिमाग में आ जाए, क्योंकि अलग अलग आप कितना ध्यान कर पाएंगे। हाफ सीवी स्क्वायर, ये डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, ये कैपेसिटर का एनर्जी का फॉर्मूला होता है। कैपेसिटेंस फुली और पार्शियली विथ और विदाउट डायलेक्ट्रिक, ये आपके कोर्स में है डेरिवेशन। सोलेनोइड का जो करंट कैरिंग सोलेनोइड से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। मैग्नेटिक एक्सियल जो मैंने बताया था, ये जो चुंबक होता है मैग्नेटिक बार मैग्नेट, इसकी एक्सियल पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन का फॉर्मूला है कोर्स में, न्यूमेरिकल भी बनेगा लेकिन डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। एसी जनरेटर कोर्स में है, मोशनल ईएमएफ कोर्स में है, इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ फॉर्मूला कोर्स में है, न्यूमेरिकल भी आएंगे लेकिन डेरिवेशन कोर्स में नहीं है बेटा। डिफ्रैक्शन कोर्स में है, डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। पोलराइजेशन पूरी तरह से आउट है, रेडियो एक्टिविटी पूरी तरीके से आउट है बेटा। अब क्लास 11th का भी एक दो स्लाइड है, क्योंकि कुछ चेंज उनमें ज्यादा है नहीं। तो यहां पर जो मैकेनिकल ये थर्मल प्रॉपर्टीज है चैप्टर 10 में, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आप छोड़ दीजिएगा पेज नंबर 219 पर। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, ये आपके कोर्स में अब नहीं है, मतलब इसको छोड़ना है, टिक करने का मतलब इसको छोड़ दीजिएगा। और मैं बात करता हूं आगे का, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स में पेज 237 पे कार्नोट्स इंजन, ये कोर्स में नहीं है, पूरी तरह से आउट है। बेसिकली ये नीट यूजी और जेई मेन से भी आउट है कार्नोट इंजन। तो खैर, यहां पर ये कोर्स आपको मैंने बता दिया, जिससे क्लैरिटी, और जो भी एनसीईआरटी में इसके अलावा 11th में वो आपको पढ़ना है। खत्म करने से पहले रिमाइंड कर दूंगा कि द्रोणा 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है लाइव क्लासेस, द्रोणा दोनों की 11th 12th की। तो आप मेरे साथ द्रोणा में ज्वाइन कर सकते हैं। 11th का 6 PM और 12th का 7:30 PM पे है, और ये 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आज जब आप वीडियो देख रहे होंगे 3-4 तारीख हो गई होगी, बिल्कुल देर मत कीजिए, कोई भी चीज मिस मत कीजिए मेरे साथ। शुरुआती 100 बच्चों के लिए 10% का ऑफ भी है, बड़ी ही नॉमिनल फीस है। आप मेरे साथ जुड़ेंगे और डिटेल्ड और आसानी से पूरी चीज पढ़ लेंगे।
सरलता के साथ। तो जो बच्चे चाहते हैं द्रोणा में एनरोल होना, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और द्रोणा देकर मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और कोई गाइडेंस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसके बेसिस पर नया वीडियो बना दूंगा, जिससे आप जो मेहनत करें उसका एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी हाई रहे, रिजल्ट आए नंबर। पढ़ना तो है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन डेप्थ वो मैं बताता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय।